लें जी, पाकिस्तान के मजहबी जुनूनी अपने मकासद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। वो किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों का एक कायदा है, जो पहली जमात में जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो एक अच्छे स्कूल का ये कायदा है, जिसमें ये तस्वीरें बनी हुई हैं कि हरूफ से कौन से अल्फाज बनते हैं। तो ये जी, तोएं से तवाफ़। वाह, क्या बात है। क्या आप एक उस उम्र के बच्चे को एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो समझेगा कि ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये तवाफ़ क्या चीज़ है? क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तालिब इल्म, और देखे नीचे जी, तालिब इल्म ये टोपी में होते हैं ऐसे। ये तालिब इल्म का एक नक्शा है। अब आगे चलते जाएं, ये बहुत कुछ है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। गारे हिरा। क्या बच्चे को सादा गार के बारे में पता है? गार होता क्या है? गारे हिरा पढ़ाया जा रहा है, वो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप उसको? रटा करवाएंगे आप बच्चे को? काफ से काबा किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप इसको बच्चे को कि क्या चीज़ है? मस्जिद, नमाज। इस कायदे के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि ये पता नहीं दीन इस्लाम को सिखाने के लिए कायदा बनाया गया है। फिर कहते हैं, जब दूसरे मुल्कों में मुसलमान जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने कल्चर को क्यों सिखा रहे हैं? तो वहाँ पे जाके इनको बड़ा शौक जाग जाता है जी, तालीम न्यूट्रल होनी चाहिए। इस कायदे में और भी बहुत चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तस्बीह, जाए नमाज, हजर असवद। अब इसको देखें, आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाजी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाज एक्सप्लेन कर सकते हैं। रकू, जमजम। बच्चे को ये भी नहीं पता सादा कुआं क्या होता है, जमजम का कुआं। कमाल, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप उसको? ये है जी सजदा। सारा दीन बच्चे को इसी तरह रटाया जाएगा और वह दीन को कभी समझेगा नहीं कि ये हो क्यों रहा है और क्या है, ये इसकी अहमियत क्या है। ये उर्दू का है, इसके बाद इंग्लिश का भी देख लें, वो भी ऐसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी देख लें, के से काबा। ऐसा लगता है ये जो है किसी अरबी मुल्क में पढ़ाया जा रहा है। उस हरा तो शख़्स वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये ज़ईफ़ है जी, ये बिल्कुल उसी तरह का लिबास, और यहाँ पे भी ये इस अंकल का भी उसी तरह का लिबास। यहाँ पे भी इंग्लिश में भी जमजम, वही चीज़ उसी तरह ही। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर लास्ट प्रॉफिट? उसको ये नहीं पता रसूल क्या होता है। अभी ये जी ताउज़ और तस्मिया जी, ये बच्चे को सिखाई जाए, यानी कि रट्टा लगवाया जाए। उसको इन लफ्ज़ों का कोई मतलब नहीं पता, पूरा का पूरा दिन रट्टे पे चल रहा है। और ये कुरान की आयत हैं, ये मजाक नहीं है। आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, ये जो है कुरान की आयत है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के बारे में कहा है कि मेरी आयतें अकल वालों के लिए। अकल का ताल्लुक है दीन में, सारे का सारा ताल्लुक ही अकल का। आयतें हैं ही अकल वालों के लिए। कुरान को पढ़ना है, आंखें चाहिए ना, सुनना है तो कान चाहिए ना। तो समझने में अकल क्यों नहीं इस्तेमाल होगी? अकल का दीन से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन हमारा मौलवियों ने बना दिया कि जी अकल का ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये रट्टे पर ही चलेगा। और रट्टा शुरू से बच्चों को करवा देंगे। व्हाट इज़ आवर नेम ऑफ आवर रिलीजन? रिलीजन होता क्या, बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मुबारकबाद है जी उन लोगों के लिए जिन्होंने रट लगाई हुई थी। अलिफ से अनार क्यों पढ़ाया जा रहा है? अलिफ से अल्लाह पढ़ाना चाहिए, बे से बिस्मिल्लाह पढ़ाना चाहिए। लो जी, कामयाब हो भई आप ही अपने बच्चे स्कूल भेज लें, हम तो नहीं भेजेंगे अब स्कूल में। हम अपने बच्चे को खुद कुरान सिखाएंगे। ये तालीम जो है, और इस तालीमी निज़ाम में अपनी एक पेचीदगी है। एक गिला मुझे इनसे ये भी है कि दो लैंग्वेजेस इकट्ठी क्यों पढ़ाई जा रही हैं? इंग्लिश और उर्दू बच्चे को इकट्ठी क्यों पढ़ाई जाती हैं? एक जगह पर अलिफ, एक ज़ुबान में अलिफ है, दूसरी ज़ुबान में वो एल है, और मैथमेटिक्स में वो 1 है। अब बच्चा क्या करेगा? इसको कंफ्यूज ना होगा तो क्या करेगा?